नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक सिंह। हम सबको कोविड की वो अंधेरी रात बिल्कुल याद है जिसकी सुबह का इंतज़ार हर कोई कर रहा था। वो लॉकडाउन के दिन और वो दिन भर टेलीविज़न, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन्स पर आती खबरें, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों के जान गंवाने की बातें और अस्पताल में दम तोड़ते लोगों की खबरें, और वो आंकड़े जो हर दिन दिल को दहला रहे थे। हालांकि कोविड 19 की उस रात की तो सुबह हुई और वायरस को लेकर जो वैक्सीन बनी उसको लेकर भी खासी चर्चाएं हुई, लेकिन बहुत हद तक उस वैक्सीन ने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट किया, जिसके बाद कोविड के मामले सामने नहीं आए और बड़ी तादाद में कोविड 19 पर काबू पा लिया गया। लेकिन अब एक और खतरा पूरी दुनिया पर फिर मंडराता नजर आ रहा है। कोविड 19 का एक और वेरिएंट, जिसे JR1 नाम दिया गया है, और अमेरिका और हांगकांग, सिंगापुर के कई देशों में यानी यूरोपियन कंट्रीज में इसके सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। बड़ी बात यह कि ये वैक्सीन जो कोविड 19 के लिए तैयार किया गया था, उस वैक्सीन की इम्यूनिटी को भी भेज सकता है। JR1 नाम देने के पीछे वजह बिल्कुल साफ कि कोविड 19 के वायरस ने खुद को इतना म्यूटेट किया, यानी उसने खुद में इतने बदलाव किए कि उसके बाद ये नया वायरस जो सीधे तौर पर लोगों को सिम्टम्स तो कोविड 19 जैसे दे रहा है, लेकिन अब तक फिलहाल कोई गंभीर बीमारी इसकी वजह से दर्ज नहीं की गई। लेकिन बड़ी बात यह कि JR1 वायरस जिस तरह कोविड 19 को फैलने में कुछ वक्त लगता है, JR1 वायरस उससे 100 गुना तेजी से फैलता है। और शायद यही वजह है कि पूरे दुनिया भर में इससे जो मामले हैं जो दर्ज किए जा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत तेजी से आगे बढ़ती नजर आ रही है। बड़े पैमाने पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि कई यूरोपियन देशों में इसके मामले दर्ज किए गए हैं और उनको लेकर इलाज और वैक्सीनेशन पर भी काम शुरू हो गया है। भारत में भी इसका खतरा सीधे तौर पर मंडराता नजर आ रहा है। भारत के महाराष्ट्र और कई जगहों पर कोविड 19 के मामले फिर से दर्ज किए गए हैं। लैब टेस्टिंग चल रही है कि यह वाकई कोविड 19 का वायरस है या फिर JR1 ने भारत में दस्तक दी है। हालांकि इसके वैक्सीन को लेकर रिसर्च और एनालिसिस तेजी से चल रही है, और बड़ी बात यह कि यह वायरस बहुत तेजी से लोगों में आपस में फैलता है, और शायद यही वजह है कि इसकी तादाद 100 गुना तेजी से बढ़ रही है कोविड के। और उम्मीद की जा रही है कि भारत में इसको लेकर बचाव कार्य और ख़ासतौर पर दूसरे देश जो पूरी तरह JR1 से ग्रसित होते जा रहे हैं, वहाँ से इसके आने को लेकर जो गेटवेज हैं उन पर पेनिट्रेशन ना हो पाए, यानी वहाँ वैक्सीनेशन, बचाव कार्य और सैनिटेशन पहले से शुरू हो जाए, इसको लेकर, क्योंकि कोविड 19 से हर किसी ने सबक लिया है। हालांकि इसके सिम्टम्स भी कोविड 19 जैसे हैं, गले में हल्की खराश, बुखार आना, जुकाम होना और कमजोरी महसूस होना, इसके भी सिम्टम्स लगभग कोविड 19 जैसे हैं। लेकिन अब तक कोई बहुत गंभीर बीमारी इससे दर्ज नहीं की गई। और बड़ी बात यह भी, और डराने वाली बात भी, कि कोविड 19 की वैक्सीनेशन के लगने के बाद भी ये JR1 वायरस बहुत आसानी से उस वैक्सीन से पैदा हुई इम्यूनिटी पावर को पेनिट्रेट करके लोगों को सीधे तौर पर इन्फेक्ट कर रहा है। तो देखना होगा JR1 वायरस के बचाव के लिए और वैक्सीन को लेकर क्या कुछ खबरें और भी सामने आती हैं। और आप भी बिल्कुल साफ सफाई और ख़ास तौर पर डस्ट वायरस और जो इसके बचाव हैं उसको लेकर सचेत रहिए, अलर्ट रहिए, और ख़ास तौर पर जो सैनिटाइजेशन है उसको पूरी तरह ध्यान में रखिए।